हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माई चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत क्लियरली ब्रीदिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए डिफरेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे माइंड में आता है, वैसे ही हमारे सामने जो है दो क्वेश्चन आते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है। क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग प्रोसेस है दोनों। तो चलिए जानते हैं दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है। बहुत क्लियरली समझेंगे अभी इसको। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेशन। सबसे पहले जानेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे व्हाट इज रिस्पायरेशन। ओके, कलर चेंज ले यहाँ से। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो रिस्पायरेशन है वो लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, ये विशेषता है ये। ठीक है, जीवन की। दूसरा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक केमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सारे में ये केमिकल प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन। ओके, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज एंड फैट। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि हमें बहुत सारा एनर्जी जब बनाना होता है तो किस किस चीज़ से मिलता है। ग्लूकोज से मिलता है और फैट से मिलता है। यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। आप जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो टूट फूट करके उसका ब्रेक डाउन हो करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ओके, और दूसरा होता है फैट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें ढेर सारा एनर्जी मिलता है। ओके, तो ये रिलीज एनर्जी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फूड मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज एंड फैट। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रिस्पायरेशन, बहुत क्लियरली समझिएगा। रिस्पायरेशन यहाँ से कलर ले लें। हाँ, डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द presence or absence of oxygen to release the energy in the form of ATP, carbon dioxide in the cell of the organism is term रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम खाना खाएं, ठीक है, वो ग्लूकोज बना, उसको टूट कर, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो करके हमें एनर्जी मिलना रिस्पायरेशन कहलाता है। आखिर हम खाना क्यों खाते हैं, हमारा पर्पस क्या है खाना का। यही है कि हमें एनर्जी मिले, हमें चाहिए एनर्जी, एटीपी चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि हमें ढेर सारे एक्टिविटी के लिए, हमारे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो हमें एनर्जी करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए क्या करना होगा, फूड खाना होगा, फूड फूड लेना होगा। ठीक है, तो फूड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो फूड का ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी मिलना रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, ये नहीं है कि सांस लेना और सांस छोड़ना रिस्पायरेशन होता है, गलत। रिस्पायरेशन का डिफिनेशन यही होता है कि ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स, है ना, एंड रिलीज द एनर्जी, एनर्जी रिलीज करना क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, अब जानेंगे। अब तो रिस्पायरेशन हो गया कि रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि फूड को तोड़कर एनर्जी रिलीज करना। और एनर्जी रिलीज कौन करेगा, हमारा सेल करेगा। कौन करेगा, हमारा सेल करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ पा रहे हैं। तो फूड को तोड़कर एनर्जी मिलना, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी रिलीज करना क्या कहलाता है बच्चों, रिस्पायरेशन कहलाता है। ओके, तो ये हो गया रिस्पायरेशन। अब जानते हैं
रिस्पायरेशन हो गया, क्लियरली समझ में आया। अब अब जानते हैं कि आखिर जब रिस्पायरेशन, जब फूड को तोड़ना और एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी रिलीज करना रिस्पायरेशन है, तो फिर ब्रीदिंग क्या है? तो फिर ब्रीदिंग क्या है? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन अब देखते हैं, ठीक है, कि जब फूड को तोड़कर एनर्जी रिलीज करना जब रिस्पायरेशन है, तो फिर ब्रीदिंग क्या है? ठीक है, तो चलिए यही डाउट दूर करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ये। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि रिस्पायरेशन फूड को तोड़कर एनर्जी प्रोवाइड करना रिस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? ब्रीदिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में इंक्लूड होता है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। और रिस्पायरेशन इधर देखते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी नोन एज रिस्पायरेशन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना। हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो ब्रीदिंग है। सांस लेना, सांस छोड़ना क्या है? ब्रीदिंग है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि इनहेल करना, एक्सहेल करना क्या है? ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन रिस्पायरेशन जो होता है, फूड का तोड़ना, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी रिलीज करना क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। आपको इस चीज़ को समझ में आया आपको? अब इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया होता है ये फिजिकल प्रोसेस होता है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे जो है एंजाइम का यूज होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम का यूज होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन में। लेकिन ब्रीदिंग में एंजाइम का यूज नहीं होता है। ब्रीदिंग इज द अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो ब्रीदिंग है फ्रेंड्स, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल, ये रिस्पायरेशन का एक पार्ट है, ये रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन का ये सिर्फ एक पार्ट है। कौन? ब्रीदिंग। अब देखिए रिस्पायरेशन, इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन जब होता है, रिस्पायरेशन जब हम करते हैं, रिस्पायर जब करते हैं, तो हमें एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन जब सांस लेते हैं सिंपली और सांस छोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होता है। लेकिन रिस्पायरेशन जब होता है तो रिलीज एनर्जी करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये रहा ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर ब्रीदिंग कहलाता है। मतलब एयर को लेना और एयर को बाहर छोड़ना, वही बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और फूड जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनता है, यानी कि एनर्जी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको इरेज कर लूँ, हाँ हो गया। अब नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में भी समझाया थे, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। नो एनर्जी इज रिलीज रेदर यूज। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, लेकिन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तब एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है ये। ब्रीदिंग जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स क्या होता है, और यहाँ रिस्पायरेशन जो होता है इंट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर का मतलब समझिएगा।
एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जब सेल के बाहर हो, यानी कि सेल के बाहर मतलब क्या होता है, सेल के बाहर यानी कि लंग्स में होगा। जब लंग्स में होगा तो उसे क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। और रिस्पायरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है, यानी कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ पाए, तो ये इंट्रासेलुलर। नो एंजाइम इन्वॉल्व, इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए फिजिकल प्रोसेस भी होता है फ्रेंड्स। और इससे लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, इसमें रिस्पायरेशन में, समझ पाए, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। कन्फिन्ड टू सर्टेन ऑर्गन, ब्रीदिंग अकर्स इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो ब्रीदिंग रिस्पायरेशन जो होता है वो सेल, सभी सेल के अंदर होता है, समझ पा रहे हैं, सभी सेल के अंदर होता है। आपको एक चीज यहाँ पे आपको समझा दूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज ब्रीदिंग से रिलेटेड। ब्रीदिंग के मतलब जैसा कि हम समझाएं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, जो ब्रीदिंग जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है या फिर पैसिव प्रोसेस होता है? तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या लगता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी नहीं लगाना पड़ता? जब हम सांस लेते हैं तो क्या हमें एनर्जी नहीं लगता? लगता है एनर्जी। जब हम इनहेलेशन करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जब हम सांस लेते हैं उस टाइम जो होता है एनर्जी यूज होता है, एटीपी यूज होता है, ठीक है, एटीपी यूज होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो एटीपी यूज होता है, यानी कि एनर्जी इन्वॉल्व होता है। इसलिए इनहेलेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इनहेलेशन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है फ्रेंड्स, एक्टिव प्रोसेस है, इस लाइन को याद रखिएगा। इनहेलेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, लेकिन एक्सहेलेशन में कोई एटीपी यूज नहीं होता है। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम कोई एटीपी यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉस का पहचान समझ लीजिएगा। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेल करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम इसमें कोई एटीपी, कोई एनर्जी यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए एक्सहेलेशन कैसा प्रोसेस होगा, ये जो होता है पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इनहेलेशन कैसा था, एक्टिव प्रोसेस था। ओके, समझ पाए? आपको ये चीज़ क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आपको ये चीज़ क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेल एक्सहेल। और रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि फूड को तोड़कर ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी मिलना, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का मेरा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।